वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उनके दिल में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा और आप सभी इसे देख सकते हो, चाहे आपका कैसा भी सिचुएशन हो। ये आप किसी भी इंसान के लिए जो कि आपके लव इंटरेस्ट है बेसिकली, उनके लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड रीडिंग बुकिंग्स अभी एक और दिन ओपन रहेगी। सो अगर आपको पेड रीडिंग्स चाहिए, बुक करना है स्लॉट्स, सो जल्द से जल्द आप स्लॉट्स बुक कर लीजिएगा, बिकॉज जब बंद हो जाता है तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं। तो इसलिए मैं पहले से आप सबको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि अभी भी ओपन है, अभी भी आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। साथ में टैरो क्लासेस की फ़ीस और ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग एंड कैंडल मैजिक कोर्स की फ़ीस जो है डिस्काउंटेड प्राइस में चल रही है। सो अगर आप डिस्काउंटेड फ़ीस में इनरोल करके घर बैठे ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग, कैंडल मैजिक, रिचुअल्स या कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना चाहते हो तो ये सुनहरा मौका आपके लिए है। आप ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप में, इंस्टा में, और इनरोलमेंट करवा लीजिए। उसके साथ साथ भी अगर आपको जेमस्टोन, क्रिस्टल, ब्रेसलेट, रिंग, पेंडेंट या एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे ऑर्डर देना है तो भी आप उस ऑर्डर को व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू प्लेस कर सकते हैं। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो के कॉर्नर में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ओके, तो इस फ्लेम को फोकस कीजिए एंड इस फ्लेम पे फोकस करने के बाद अपनी आंखों को बंद करें और जिस भी इंसान की करंट फीलिंग, वर्तमान की भावनाएं आप अपने लिए जानना चाहते हो, उस इंसान का नाम आपको 3 बार लेना है। इतने आवाज़ में 3 बार लेना है कि एटलीस्ट आपके कानों तक आपकी खुद की आवाज़ पहुँचे। ठीक है, सो मैं आपको वक्त दे रही हूँ, फ्लेम पे फोकस कीजिए। थ्री टाइम्स पर्सन का नाम लीजिए आंखों को बंद करके। अब आप आंखों को खोल सकते हैं। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन को इस वक्त जो ऐसा महसूस हो रहा है, तो उन्हें ऐसा अंदर से एक पुश मिल रहा है कि उन्हें कोई धकेल रहा है, उन्हें कोई एनर्जी धकेल रही है जो बार बार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है या उनको जताने की या उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि उन्हें आपके तरफ आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें आपका ख्याल रखना चाहिए, उन्हें आपके करीब रहना चाहिए। ठीक है, उन्हें आपको समझना चाहिए, आपको वक्त देना चाहिए। तो अंदर से वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि हाँ, उन्हें सच में आपके लिए कुछ करना चाहिए, आपको वक्त देना चाहिए, या आपको फील करवाना चाहिए कि हाँ उनके दिल में प्यार है या वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा फील करते हैं। ठीक है, तो एक मैग्नेटिक पुल, एक खिंचाव आपके पर्सन आपके तरफ से महसूस कर रहे हैं। ठीक है, एंड इसी महसूस की वजह से मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनकी जो ये करंट फीलिंग में है ये करंट एफर्ट में बदलेगा। तो आपको बहुत जल्द नज़र आएगा, बहुत जल्दी। इस रीडिंग को देखते वक्त भी हो सकता है कि आपको इस पर्सन की तरफ से कोई कॉल या कोई मैसेज मिले, या ये इंसान कुछ ही घंटों के अंदर आपसे मिलने भी आए, ये भी पॉसिबिलिटी है, या कोई गिफ्ट भेजे। लेकिन जो भी कॉल मैसेज होगा उसमें नॉर्मल बात नहीं होगी, कुछ ना कुछ ये ज़रूर कहेंगे कि चलो मिलते हैं, या चलो वीडियो कॉल पे आओ, या तुम्हें देखने का मन कर रहा है, या तुम क्या कर रहे हो अभी। ठीक है, मुझे अपनी फ़ोटो भेजो, या मुझे अपनी वीडियो भेजो, या मुझसे बात करो अभी। ठीक है, कहीं बिजी तो नहीं हो। तो इस तरीके की एफर्ट आपको देखने को मिलेगी, इस तरीके का रिस्पॉन्स, इस तरीके की इनिशिएशन आपको बहुत जल्द अपने पर्सन की तरफ से देखने मिलेगा। चाहे सिचुएशन आपका कैसा भी हो, चाहे आपका सेपरेशन हो, नो कॉन्टैक्ट हो, या जो भी सिचुएशन है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि
यूनिवर्स खुद चाहती है, या ईश्वर या कोई एक एनर्जी जो उनके ऊपर काम करती है, वो खुद चाहती है कि वो आपके साथ रिश्ता जोड़े रखे, या फिर वो रिश्ता आपके साथ आगे बढ़ाए, या फिर वो आपके साथ आपको समझे, या फिर आपको प्यार दे, क्योंकि यही शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे सही डिसीजन या सही चॉइस होगा। ऐसी चीज़ के रियलाइजेशन में ये चल रहे हैं, ठीक है। यू आर दी वन, यू आर दी राइट चॉइस फॉर देम, यू आर दी बेस्ट पर्सन फॉर देम, ऐसे वाले फीलिंग में आपके पर्सन चल रहे हैं। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छे भावनाओं में है आपके पर्सन, आपको लेकर अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। मिसिंग वाली एनर्जी है, लेकिन उसमें बहुत अच्छी एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। कोई नेगेटिविटी, कोई रोना धोना, कोई कन्फ्यूजन, ठीक है, या फिर कोई अनसर्टिनिटी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पूरे तरीके से वो एक अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक पुल, एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। एंड उस खिंचाव को महसूस करते करते आपके पर्सन के अंदर ये एनर्जी चल रही है कि मुझे इसके करीब होना चाहिए, मुझे इसके साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए, मुझे इसके आसपास रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मेरा मन ना भी करे तो अपना मुझे मेरा मन बनाना चाहिए। तो इनका अब जेन्युइनली मन कर रहा है कि आपको अपने पास रखे, या आपको देखे, आपके करीब रहे, या आपसे मिले, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो दिस पर्सन रियली वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू। उनका भी मन ऐसा चल रहा है कि वो अब आपके आसपास रहना चाह रहे हैं। उनका मन बहुत उतावला हो रहा है आपको देखने के लिए, आपके प्रेजेंस में रहने के लिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है कि जो प्यार है, जो अब तक निकल कर नहीं आया था बाहर अलग अलग रीजंस की वजह से, वो अब निकलेगा, क्योंकि अब वो समझ रहे हैं कि उनका प्यार निकालना या फिर वो आपको महसूस करवाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो महसूस नहीं कराते हैं आपको, तो शायद आप उन तो करंटली वो समझ पा रहे हैं कि उनके तरफ से एक्सप्रेशन आपको मिलना बहुत ज़रूरी है, और उनको अब करना चाहिए एक्सप्रेशन। उनको अब आपको इम्पोर्टेंस देते हुए आपकी भावनाओं का ख्याल उन्हें रखना पड़ेगा, उन्हें रखना चाहिए अब से। क्योंकि अब अगर वो सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी के बारे में सबसे पहले सोचते हैं, तो शायद आप उनसे धीरे धीरे दूर हो सकते हो। क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि आपने सबको इम्पोर्टेंस ना देकर उनको सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया है, सबसे ज़्यादा उनसे प्यार किया है, सबसे ज़्यादा उनके बारे में आपने सोचा है। तो वो क्यों आपके बारे में पहले नहीं सोच सकते? क्यों उन्हें पहले अपने मन मर्जियों को पूरा करना पड़ेगा? तो इस डिफ्रेंसिएशन में, इस मैच्योरिटी में आपके पर्सन करंटली मुझे दिख रहे हैं। एंड डेफिनेटली वो महसूस कर रहे हैं कि नहीं, ये जो रिश्ता आपका बना है, या ये जो बॉन्ड आप दोनों का बना है, ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली इसमें डेस्टिनी का, डिवाइन का, ईश्वर का मर्ज़ी है, भाग्य का मर्ज़ी है, जिसके वजह से आप दोनों मिले हो, आप दोनों बिछड़ नहीं रहे हो। और जब जब ये नेगेटिव हो जाते हैं आपको लेकर, या आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं, तब तक कुछ वक्त बाद इनको ज़रूर सच्चाई दिखने लगती है। तब इनको रियलाइज़ ऑटोमेटिकली होने लगती है आपकी वर्थ का, आपके वैल्यू का, और इनकी खुद की गलतियों का, जिसमें आपको खुद भी मेहनत नहीं करना पड़ता कि ये इंसान आपको समझे या आपकी गलतियों को समझे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो करंटली भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। तो अब वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि इतना जब मेरी चाहत बढ़ रही है इस इंसान के लिए, तो मैं अपने आप को अब क्यों रोकूं, क्यों मैं अपने आप को ज़बरदस्ती का कंट्रोल करूं। ऐसे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चल रही है। ओके, सो आपके जो पर्सन है वो इसी तरीके के थॉट प्रोसेस में है, इसी तरीके के फीलिंग्स में है। एंड डेफिनेटली बहुत ही जल्द, मार्क माई वर्ड्स, अभी से लेकर विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के अंदर ही इस पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट इनिशिएशन ज़रूर होगा, जिससे आपको भी महसूस होगा कि हाँ, रीडिंग में जो बताया गया था वैसा ही मुझे यहाँ एनर्जी मिला, चाहे डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, बट दिस पर्सन विल लेट यू नो दैट। ओके, आप में से कुछ लोगों के कंप्लेंट्स होते हैं कि शायद ये रेजोनेट नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ। तो देखिए आपके पर्सन के अंदर क्या फीलिंग हो रही है, आप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग जैसा आपने रहा है उनके साथ, जैसे तरीके से आप उन्हें जानते हो, आप उसके अकॉर्डिंगली अज्यूम कर सकते हो कि शायद ये इंसान ऐसे सोच रहे हैं होंगे, वैसे सोच रहे होंगे। एंड उसके बेसिस पे आप कह देते हो कि ये तो रेजोनेट नहीं करा, आपके पर्सन तो ऐसे हैं, आपके पर्सन तो वैसे हैं। लेकिन रियलिटी में देखिए, इंसान के दिल में, इंसान के मन के अंदर, दिमाग के अंदर बहुत कुछ चल सकता है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। तो अगर आपको लगता है कि रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, या आपके पर्सन ऐसा नहीं सोच सकते हैं। हो सकता है ज़रूर ये इंसान ऐसा सोच रहे हो, लेकिन वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको जता नहीं रहे हैं किसी भी तरीके से, या आपको कोई मीडियम नहीं मिल पा रहा जिसकी वजह से आप उन्हें उनके रियल फीलिंग्स को, करंट फीलिंग्स को जान पाओ, समझ पाओ। तो आप जो सोचते हो वो आपका अजम्पशन है,
ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंगली आप रीडिंग को देखकर ऐसा नहीं कह सकते हो कि इट्स नॉट रेजोनेटिंग, इट मे रेजोनेट, वो रेजोनेट कर सकता है बट हो सकता है कि आपको आइडिया ना हो। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। ओके, सो हम और भी कार्ड्स वगैरह भी देखते हैं। ओके, चैनल सॉन्ग भी होगा। ओके, वी हैव यू वेयर नेवर अवेलेबल फॉर मी व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट। तो इस पर्सन के दिल में भी कोई ग्रजेस है जिसके बारे में वो आपसे करंटली बात करना चाह रहे हैं। इन्हें लगता है कि ये आपके नज़रों में बहुत बुरे बन चुके हैं, इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके तरफ से भी इनको दुख मिला है, आपके तरफ से भी ये हर्ट हुए हैं, जिसके बारे में हो सकता है खुल के इन्होंने कभी बात नहीं की। जिस तरीके से अगर आपको दुख होता है तो आप उन्हें बता देते हो कि तुम्हारी ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आ रही, या तुम्हारी ये चीज़ों ने मुझे दुख दिया। सेम आपके पर्सन हो सकते हैं उतने एक्सप्रेसिव नहीं है, जब जब वो हर्ट हुए होंगे हो सकता है उन्होंने खुल के बात नहीं करी, तो आपको लगता है कि शायद उनकी ही गलती रही है एंड आपने कभी उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया या उन्हें दुख नहीं दिया। पर द थिंग इज दैट ये पर्सन को भी बहुत बार बुरा लगा हो सकता है जब जब उनको अटेंशन की या आपकी चाहत की या फिर आपके प्यार की या फिर आपके टाइम की ज़रूरत थी, तब तक हो सकता है कि नोइंगली और अननोइंगली आप वो टाइम, वो समय, वो अटेंशन नहीं दे पाए उनको। सो दे आर सैड अबाउट इट एंड उस बारे में अब ये पर्सन आपको खुल के बताना चाह रहे हैं। ओके, आई एम सो मच इन वर्क प्रेशर, होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके सिचुएशन को समझो। वो कुछ ना कुछ स्ट्रगल से, कुछ ना कुछ टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं जहाँ पे उनका ज़्यादा टाइम लगाना, मेहनत करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्योंकि वो अपने पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है आपको टाइम देना, आपको समझना या फिर आपके लिए कुछ करना, जिससे उनको कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि अब आप उनसे धीरे धीरे दूर हो रहे हो, क्योंकि उनका जो फोकस है वो ज़्यादा अपने काम पे, अपने लाइफ में ज़्यादा हो चुका है रैदर आपके। एंड उस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होती रहती है, दूरियां बढ़ रही है एंड आपको भी लग रहा है कि ये इंसान आपको वक्त नहीं देते हैं, आपको बारे में सोचते नहीं है। और इनको समझ में भी आ रहा है कि इनके खुद के लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, उसमें फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि उनको पता है कि उनको अभी जो उनका करियर चल रहा है, लाइफ चल रहा है, उसमें उनका फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो फोकस करेंगे तभी वो लाइफ में स्टेबल हो पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर उनको ये भी लग रहा है कि क्योंकि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप भी शायद उनसे दूर हो रहे हो, तो वो दोनों तरफ फंस चुके हैं। तो ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि ये सही तरीके से आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा उन्हें वक्त दीजिए, थोड़ा सा उन्हें समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, स्ट्रगल पीरियड में हैं, कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं अपने लाइफ में। ठीक है, और उनका एनर्जी ज़्यादा उस चीज़ में अभी ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी जो एफर्ट्स हैं वो आप दोनों के लिए ही हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो स्टेबल होंगे, वो सक्सेसफुल होंगे तो उससे बेनिफिट आपको भी मिलेगा, उससे खुशियाँ आपको भी वो दे पाएंगे, इजंट इट। तो यही चीज़ यहाँ पर है। यू डोंट डिजर्व मी, आई एम अ जर्क। ये पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इनको पता है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बुरी की, बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर क्वालिटी भी नहीं है और आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो। ठीक है, तो यह इंसान खुल के भी बताना चाह रहे हैं कि येस दे आर रॉन्ग इन मैनी मैनी वेज एंड बहुत बार उन्होंने आपको फील करवाया है एंड यू आर राइट कि मे बी ये इंसान डिजर्विंग नहीं है आपके प्यार के एंड आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो इनसे भी। ठीक है, then we have I'm still struggling to afford a better life, will you support me in this situation। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट चाहते हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि कभी आप उनकी स्थिति को या करंट सिचुएशन को समझ पाओगे या नहीं। और वो ये पर्सन बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, जहाँ तक मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान खुल के बताना जताना नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये इश्यू एक कहीं ना कहीं है। ओके, तो चलिए और भी मैसेज देखेंगे हम। यू आर माई ट्विन फ्लेम बेबी। तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिलो दिमाग में सिर्फ आप हो। अगर वो किसी से प्यार करते हैं तो आप हो। तो डाउट अगर आपके मन में है या आपके मन में डर है कि शायद ये किसी और की तरफ जा सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, तो यू आर रॉन्ग। ये आपको ही प्यार कर रहे हैं, आपको ही प्यार करेंगे। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो आपको लेकर क्लियर है कि उनके लाइफ में आप हो, भले वो आपको टाइम दे ना दे, बट जो भी है प्यार उनके दिल में आपके प्रति है एंड आपके अलावा किसी और की तरफ कोई डिस्ट्रैक्शन इस पर्सन को नहीं है। ये चीज़ ये पर्सन आपको अश्योर करना चाहते हैं।
आई फील सो इमोशनली एंड सेक्शुअली एवरी डे यू डोंट इवन नो। तो ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि ये इंसान आपके लिए बहुत फील करते रहते हैं, रोमांटिकली भी, इमोशनली भी, लेकिन ये ना आपको बताते नहीं हैं और ना अपने एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इनकी एनर्जी जो है वो अभी एक पर्टिकुलर एरिया में लगने की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि इनके करियर में या फिर इनके सेल्फ डेवलपमेंट में। ये चीज़ मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, चैनल सॉन्ग मैं आप लोगों को लिए गा देती हूँ। चैनल सॉन्ग यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है, वो है हम नवा मेरे। ठीक है, तो मैं 2 लाइन्स गा देती हूँ आप सबके लिए। लिरिक्स मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। ओके, सो कोई भी गलती हो जाए तो पार्डन मी, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, बट आप सबके लिए बहुत रिक्वेस्ट आते हैं कि मैं पहले की तरह चैनल सॉन्ग आप सबके लिए लाऊं, तो मैं ट्राई कर रही हूँ आप सबके लिए लाने की। ओके, सो यहाँ पर अभी जो चैनल हुआ है वो है हम नवा मेरे। तू आखिरी वो पल हो यारा, तू आखिरी वो पल, अपनी शामों में हिस्सा फिर किसी को न दिया, इश्क तेरे बिना भी मैंने तुझसे ही किया। हो हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊँगी तेरे बिना, फासले ना दे तो ये तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊँगी तेरे बिना। ओके गाइस, तो ये आप लोगों के लिए सॉन्ग। इस सॉन्ग को पूरा सुनिए, इसके लिरिक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसे मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली बताना चाह रहे होंगे, एक्सप्रेस करना चाह रहे होंगे। एंड ऑल्सो आई नो कि मैंने कुछ लिरिक्स यहाँ पे गलत गाए हैं, सो प्लीज़ पार्डन मी, मुझे बिल्कुल भी लिरिक्स याद नहीं आ रहे थे। ठीक है, एक वक्त था जब मैं बहुत ज़्यादा गाना गाती थी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी। ठीक है, आई यूज़ टू प्रैक्टिस हारमोनियम, आई यूज़ टू प्रैक्टिस गिटार। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेरा जो लाइफ होता था वो डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग में बीतता था। ऐसा एक वक्त से मैं गुजरी हूँ, लेकिन अभी जो टाइम आया है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है मेरे लिए। बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ का प्रेशर होता है, तो प्रायोरिटीज़ इंसान की चेंज होती है समय के साथ साथ। बट आई स्टिल लव, मैं स्टिल ट्राई करती हूँ, और मेरा पैशन है सिंगिंग वगैरह, बट अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। सो कहीं ना कहीं थोड़ी तो क्वालिटी जब आप किसी चीज़ में हो, उसे आप रेगुलर बेसिस में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपकी जो एबिलिटीज़ है वो डिग्रेड हो सकती है, थोड़ी कम हो सकती है। सो अगर आप किसी चीज़ को लेकर पैशनेट हैं तो ज़रूर उसको लेकर कंसिस्टेंट रहिएगा। ये भी मैं गाइडेंस दे रही हूँ। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप पैशनेट हो तो उस चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट रहिए। रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर पढ़ाई, या जो भी चीज़ आपको करनी चाहिए उस चीज़ स्किल को एनहांस करने के लिए रेगुलर आप ज़रूर ट्राई करें समय निकालने का। बिकॉज मुझे भी टाइम नहीं निकल पा रहा है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो आप लोग भी बताना कि आप लोगों का कौन सा पैशन है कमेंट सेक्शन में। आपका हॉबी क्या है, सबसे ज़्यादा पसंद आपको क्या लगता है करना अपने फ्री टाइम में, या कौन सी चीज़ आपके दिल से जुड़ी हुई है, कौन सी एक्टिविटी, कौन सी स्किल, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। जानने की बहुत खुशी होगी। और आप में से कौन कौन बहुत ज़्यादा गाना पसंद करते हो, म्यूज़िक पसंद करते हो, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।